21 days to a powerful personality, day 3. When I entered into the profession, first I was a person of sales. किसी ट्रेनिंग में मैंने एक टर्म सुना था, द टर्म कॉल्ड नेस्ट मार्केटिंग, द स्टोरी ऑफ ए क्रो एंड ए कुकू. होता यह है, द क्रो lays the eggs in her nest and cuckoo do not want to build a nest. वो भी आती है और उसी नेस्ट में it lays her eggs also. और एग्स इतने आइडेंटिकल होते हैं कि समझ में नहीं आता कि कौन सा अंडा किसका है, कौन सा कौवे का और कौन सा कोयल का. तो अल्टीमेटली द मदर हैज़ टू ले ऑल द एग्स, यानी उसको पूरे अंडों को उसी को हैच करना होता है, राइट. तो हैच होने के बाद में ही मालूम चलता है. स्टोरी वहाँ तक हम जाने ही नहीं देते हैं. हम लोग सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं कि बी लाइक द एग्स इन द नेस्ट कि आइडेंटिफाई ही नहीं हो पाए. इसका सीधा सीधा मतलब होता है गो मिक्स अप एंड मिंगल विद द पीपल एज दे आर. हम लोगों को किस तरह के व्यक्ति पसंद होते हैं? एक शब्द होता है लाइक माइंडेड, एक जैसा सोचने वाले, एक जैसा करने वाले. दो दोस्त होते हैं, उनके लाइक्स और डिसलाइक्स लगभग आइडेंटिकल होती है. इट्स नॉट मैंडेटरी कि ऐसा ही होता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में अट्रैक्ट उन्हीं लोगों को करते हैं हम लोग जो हमारे जैसे होते हैं और जिनकी एक्टिविटीज़ और लाइकिंग्स हमारे जैसी होती हैं, राइट. आई विल गिव यू द बेस्ट एग्जाम्पल जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को बहुत आसान करते हैं. एवरीबडी माइट हैव सीन द फिल्म कॉल्ड DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. द मार्वलस पीस एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नेस्ट मार्केटिंग. उसमें द कैरेक्टर राज, शाहरुख खान, हैज़ टू गो टू हर लेडीज हाउस and convince everybody that he is the right man for the lady. और उसके लिए क्या क्या करते हैं आप अगर क्रोनोलॉजी से आइडेंटिफाई करें? कुर्ता पहनते हैं, धोती पहनते हैं और सुबह सुबह उठ के उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे बाऊजी कबूतरों को दाना देते हैं. तो वो भी धोती पहनते, कुर्ता पहनते हैं, सेम कलर का पहनते, दाने उठाते हैं और वहाँ पे चले जाते हैं. और जिस तरह से बाऊजी बुलाते हैं आओ आओ, वैसे वो भी बोलते हैं आओ आओ. रिमेंबर द टाइम व्हेन ही वाज इनटू द किचन, वो किचन में चले जाते हैं, काम कराने लगते हैं. रिमेंबर द टाइम व्हेन ही वेंट विद द बॉयज़ ऑन हंटिंग, यंगस्टर्स के साथ में, बॉयज़ के साथ में मिक्सअप होना था उनको, उनके साथ में ही चले गए. एंड ही वेंट डाउन टू हंटिंग. एंड आई डू रिमेंबर अबाउट वन ऑफ द इंसिडेंसेस जहाँ पे वो बच्चों के साथ में बैठ के अंताक्षरी खेल रहे थे, राइट. दिस इज कॉल्ड नेस्ट मार्केटिंग. हम लोगों को भी ऐसे ही करना होता है. छोटे बच्चों के साथ में अगर हम लोगों को मिक्सअप होना है तो हरकतें वही करनी पड़ेंगी जो छोटे बच्चे कर रहे हैं. यंगस्टर्स के साथ में टॉक अबाउट फैशन, टॉक अबाउट फिल्म्स, टॉक अबाउट म्यूजिक, टॉक अबाउट से द लेटेस्ट ट्रेंड्स. मिडिल एजेस के साथ में बैठना है, टॉक अबाउट टैक्सेशन, टॉक अबाउट गवर्नमेंट, टॉक अबाउट इलेक्शन. बड़े बुजुर्गों के साथ में बैठना है, टॉक अबाउट बीमारियाँ. इट्स बैड टू से, लेकिन बीमारियों की तबीयत कैसी है? हमेशा हर बुज़ुर्ग की तबीयत कुछ ना कुछ नासाज रहती है. व्हाट यू रिक्वायर टू डू इज़, नहीं आपको इसका ख्याल रखना है. एक कॉमन परेशानी सारे बुज़ुर्गों में रहती है, घुटने में दर्द हो रहा है. आप जाएं, एक तेल की छोटी सी आयुर्वेद तेल की एक छोटी सी शीशी लेके उनके पास में चले जाएं. लुक एट द मैजिक. क्या संस्कारी बच्चा है, कितना अच्छा बच्चा है. अगर आपको एक्सट्रीम पे जाना है नेस्ट मार्केटिंग के, थोड़ा सा तेल ले लिया जाए, उनके घुटने पे मालिश कर दिया जाए, एंड यू आर द हॉट फेवरेट्स. यस नो. व्हेन एन इंजीनियर्स टॉक अबाउट इंजीनियरिंग, मैंने देखा हुआ है किसी भी शादी में आप चले जाएं जहाँ पे ग्रुप्स बने रहते हैं, दे आर द सेम प्रोफेशनल पीपल. कई बार देखा है मैंने. अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका एक बंच बन जाता है, लेक्चरर्स टीचर्स हैं उनका एक बंच बन जाता है, यंगस्टर्स अलग एक बंच बन जाता है. That means if you want to mix up with the people, be like them and see the magic, right? I repeat the term called nest marketing. I request you to identify the same in the film called DDLJ. एक बार करके देखें and enjoy the magic being liked by everybody. कितना अच्छा लगता है ना जब सब लोग हमको पसंद कर रहे होते हैं, right? So this was the day number 3 and the tip number 3. नेक्स्ट वीडियोस में भी
I'll be putting down the same kinds of tips, easy to understand, easy to adopt, and easy to implement. Right? करना केवल इतना है, subscribe and press the bell icon. See you soon. Thank you so much.